रही है और फिलहाल हम लेने जा रहे हैं सामान। इतना बड़ा थैला हाथ में ट्रेन बढ़ा रही है। मम्मी क्या कह रहे थे आप? तो जब भी घुमाओ से होगा समझ दिख गया होगा मेरे साथ क्या बोलना चाह रही है। मेरे साथ अभी मैं आटा लेना है, तो आटा हमने लिया नहीं, तो मेरे साथ कह रही है रिक्शा कर लो फटाफट से। अगर रिक्शा नहीं करोगे तो सर में लेके जाओगे क्या आटा? यहाँ पे लिए जलेबी। मम्मी कितने टाइम बाद बैठे आप रिक्शे में? डर लग रहा है? वहाँ से पकड़ रखा है। क्या बढ़ रहा है? मम्मी कहाँ से मिलता आटा? मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। टाइम होने वाला है 9:31 का और घर का मेरा सारा काम खत्म हो चुका है। ब्रेकफास्ट वगैरह बना लिया है, घर का पूरा कपड़े। सुबह उठ गई थी मैं 6:30 बजे, फिर सुबह 6:30 बजे मॉर्निंग वॉक करने गई थी। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह धोए, घर का पूरा काम वाम सब खत्म हो चुका, पूरा काम निपटा के आ चुकी हूँ घर का। और फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ किसी काम से, कुछ काम पड़ गया मेरे को, जा रही हूँ। मैं और मेरी सिस्टर जा रहे, दोनों जा रहे साथ में। पहले हस्बैंड का प्लान था जाने का साथ में, बट वो नहीं जा रहे, उनका ऑफिस है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो किसी काम से मुझे जाना पड़ रहा है और फिलहाल फटाफट से काम ख़त्म करके घर आऊँगी। और अभी नाश्ता बना दिया था। नाश्ते में मैंने आज कांच की सब्ज़ी बनाई थी और मैंने कर लिया ब्रेकफास्ट। हस्बैंड का आज मेरा व्रत है और धूप बहुत तेज़ हो रही है बाहर, वाकई में बहुत तेज़ धूप हो रही है। फिलहाल मैंने जुड़ोड़ा बनाया और नॉर्मल कपड़े पहने, जीन्स टॉप डाल के जा रही हूँ। फटाफट से अपना काम खत्म कर लेती हूँ। सिस्टर के घर पे जा रही हूँ। सिस्टर है अपने ब्लॉक के नीचे, उन्होंने बोला कि मेरे ब्लॉक के नीचे आ जाना। तो फिलहाल यहाँ पे आ चुके हैं सिस्टर और हम दोनों जा रहे हैं तो फिलहाल हम जा रहे हैं किसी काम से और फटाफट से हम ऑटो ले लेते। जहाँ हमें जाना वहाँ हमें 10 बजे तक पहुँचना था हर हाल में। तो देखते कितना टाइम, वैसे यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 15-20 मिनट की दूरी पे है। और फटाफट से हम ऑटो लेते, फिर उस लोकेशन पे पहुँचते, अपना काम फटाफट से ख़त्म करके आते। और बाहर बहुत ज़्यादा धूप वगैरह हो रही है। फिलहाल हस्बैंड के लिए फल फ्रूट काट के मैंने फ्रिज में रख दिए, वो ले जा लेंगे। वो अभी तैयार नहीं हुई, इनकी कैब आती 11 बजे तक। तो फटाफट से मैं ऑटो लेती हूँ, अपनी लोकेशन पे पहुँचती, फिर मिलती है आप लोगों से। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा शाम से। मतलब अभी टाइम हो रहा है 4:54 का, 5 बजने वाले हैं। और पीछे सिस्टर आ रही है और सास आ रही है, यहीं से निकलते हैं ना, यहीं से निकलते हैं करके, है ना, आ रही है। और फिलहाल हम लेने जा रहे हैं सामान। इतना बड़ा थैला हाथ में बोलो मैं तेल लेने जा रही हूँ, बताओ। पकड़ तो अब दिखाए तो इसमें तेल ले आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे बैग है, 2 बैग है। घर का राशन खत्म हो गया है, मम्मी के साथ जा रहे हैं। मम्मी क्या क्या लाना है सामान बता दो। तेल, दाल और आटा चावल। तो अभी हम फिलहाल सामान लेने जा रहे हैं और मैं, मेरी सिस्टर और सास, हम 3 लोग जा रहे हैं सामान लेने। वैसे पापा लेके आते हैं, बट इस बार पापा की तबीयत ठीक नहीं, तो हम जा रहे हैं। हमने कहा थोड़ा सा घूम फिर भी लेंगे। और मम्मी आज हमें पार्टी देंगी। डोसा खिलाएंगे, डोसा। मम्मी मैं डोसा नहीं खाती, मैं जलेबी खाऊंगी, क्योंकि मैं बाहर का नहीं खाती हूँ। हाँ, मम्मी मेरे को जलेबी खिलाएगी और बहन को डोसा खिलाएगी। अब मम्मी खुद का नहीं पता खुद क्या खाएंगे पता नहीं। हाँ। क्योंकि आज गड्डी लेके आ रही हूँ, मोटी मोटी गड्डी लेके आ रही हूँ आज। हाँ मम्मी लाए कितने पैसे ये तो बता दो, कितने लाए? 2,500 लाए। 2,500 लाए, सब बता दिया आपने ब्लॉग में। ठीक है। तो दोस्तों मेरी सास घर से 2,500 रुपये लेके जा रही है और 2,500 में से 1 रुपये भी नहीं बचेंगे उनके घर वापस ले जाने के लिए। 1 रुपये भी नहीं बचाएंगे, जितने बचेंगे खा पी के सारे उड़ा डालेंगे। हाँ, और अगर बचे तो काजू बादाम का पैकेट ले लेगी, मेरी सिस्टर ले लेगी, मैं ले लूँगी। तो फिलहाल बहुत हुई मौज मस्ती। तो हम जा रहे हैं अभी, फटाफट से सामान ले लेते हैं। जब वहाँ पे पहुँचेंगे, जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पे पहुँच के फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
अरे वो भैया है जो, उनको दिए पर्ची। जय श्री राम। तो फिलहाल अभी हम शॉप पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम सामान वगैरह ले रहे हैं। हमने एक पर्ची दी थी इनको जो घर से बना के लाए थे पर्ची तो वो उस पर्ची को देख के सामान ला रहे हैं। थोड़ा बहुत घर का जो भी सामान था, राशन वगैरह ख़त्म हुआ था, दाल वगैरह हो गई, जैसे मसाला वगैरह हो गया, वो सारा सामान है। और मम्मी पर्ची लाई थी घर से, वो सामान है। और थोड़ा तेल वगैरह लेना और आटा वगैरह लेना, मतलब वही सब घर का राशन वगैरह। तो मैं भी शॉप पे खड़ी हो रही थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो वो धीरे धीरे करके सामान निकाल रहे हैं। यहाँ पे सिस्टर और मम्मी खड़ी हो रही है। आधा सामान उन्होंने निकाल दिया, आधा सामान भी निकाल रहे हैं। तो फटाफट से यहाँ से सामान लेने के बाद फिर आपसे मिलते थे। तो फिलहाल अभी सामान हमने ले लिया, सामान में मतलब राशन का सामान ले लिया, तेल वगैरह ले लिया मम्मी। और बाहर आके वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और सामान भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे रखा हुआ है। सिस्टर उठा नहीं पाई क्योंकि उसने बताया था कंडीशन, मैंने वो नहीं उठा सकती। तो फिलहाल अभी हम सामान ले रहे हैं, मम्मी तेल ले रही है पीछे से, सिस्टर भी खड़ी है। और बस कुछ नहीं, फिलहाल फटाफट से सामान लेते हैं, घर जाते हैं, खाना वाना भी बनाना है। और मैंने थोड़ा सा पनीर लिया अपने हस्बैंड के लिए, कहते मुझे पनीर वगैरह खाने के लिए है। फटाफट सामान लेते फिर आपसे। तो अभी हम जलेबी की दुकान पे बैठे हैं और जलेबी खा रहे हैं। यहाँ से मेरे साथ बड़े बड़े, तो अभी हम जलेबी की दुकान पे बैठे हैं और जलेबी खा रहे हैं। यहाँ से मेरे साथ बड़े बड़े हम खा रहे हैं, सास खा ही नहीं रही है, सास थोड़ा सा खा रही है। मम्मी आप क्यों नहीं खा रहे जलेबी? तो सामान हमने ले लिया है, मतलब तेल ले लिया, राशन ले लिया, अभी आटा लेना बाकी रह गया। अभी रिक्शा का इंतजार कर रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, रिक्शा का इंतजार कर रहे हैं। तो ग्राहक आएगा। फिलहाल अभी रिक्शा ले लिया हमने घर के लिए, अभी हमें थोड़ा सा सामान लेना है, रिक्शा ले लेते सामान टाइम हो गया 8:04 को। और अभी मैंने खाने में बना दी है घिया की सब्ज़ी और मैं बना रही हूँ पनीर की भुजिया। पनीर की भुजिया अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, घिया की सब्ज़ी सास ससुर के लिए बना रही हूँ। मतलब घिया की सब्ज़ी बन चुकी है ऑलमोस्ट। और आज हमारा एक प्रॉपर्टी हो गया कि जैसे कि मैंने बताया था कि हम सामान लेने के लिए गए थे, तो सामान लेने गए थे हमने मेरे ससुर जी ने उसमें बादाम और अखरोट भी मंगाए थे। बट जो बादाम और अखरोट का पैकेट हम लेके आए थे वहाँ से, उस पर कोई भी डेट नहीं थी, मतलब कोई भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट ही नहीं थी कि किस डेट में ये बना है। उसमें बस ये लिखा हुआ था 6 मंथ की पैकिंग है, बट यही नहीं पता कि पैकिंग कब हुई है, कब वो बना है, कुछ नहीं। तो फिलहाल हम लोग आए थे, उसके बाद हम दोबारा जैसे मैंने कपड़े चेंज किए और मैं थोड़ा बैठी थी, पानी वानी पिया था। मेरे ससुर जी ने सामान वगैरह देखा और वो खोला तो और सब चीज़ें ठीक थी, बट वो जो अखरोट और
बादाम का पैकेट था, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट ही नहीं थी। तो हमें दोबारा से भाग भाग के वहाँ जाना पड़ा दुकान पे, क्योंकि पहले ससुर जी बोले थे कि कल चले जाओ, बट हमने कहा कल नहीं, आज ही करवा देते, जब लिया है सामान तो अभी जाएंगे तो ठीक रहेगा, फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। तो मैं और मेरी सास दोनों ने कपड़े चेंज कर लिए थे, मेरी सास ने भी और मैंने भी। फिर उन्होंने साड़ी पहनी और मैंने टी शर्ट ट्राउज़र वगैरह पहना और फटाफट से हम दोबारा चले गए। और आज इतनी ज़्यादा थकान हो गई ना, क्योंकि यहाँ से कम वहाँ जाने में 15-20 मिनट लगते हैं। हम पैदल ही गए थे, जबकि वहाँ रिक्शा जाते, फिर हमने कहा छोड़ो क्या जाना। तो फिर वहाँ से आई मैं 7 बजे के करीब आई, मतलब बैठी नहीं बिल्कुल भी, आई। फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह काटी थी, सब्ज़ी मैं काट के चली गई थी, थोड़ा और काटा मैंने, घिया कम था। तो फटाफट से मैंने फिर सब्ज़ी बनाई और मम्मी पापा के लिए चाय बनाए। और आटा भी मैंने कमरे में लेके आ रखी हूँ, आटा वगैरह नहीं गूंदा अभी मैंने, आटा गूंद लूँगी अभी। और सब्ज़ी नहीं बनाई हुई, हस्बैंड के लिए नहीं बनाई, पनीर की भुजिया भी काट के रख दिया उसमें के लिए जो सामान डालना है, अभी भी नहीं बनाया उनके लिए, थोड़ा आराम से बनाऊँ क्योंकि वो आते हैं 11 बजे तक। तो मैं सोची थोड़ा आराम से बनाऊँगी। और आज इतनी ज़्यादा थकान हो गई है, जितना मतलब मॉर्निंग वॉक करना था उतना मेरा आज वॉक हो चुका है और बहुत भागम भाग हुई है। सिस्टर तो अपने घर चली गई थी उसी टाइम पे, जब हम सामान लेके आए थे वो अपने घर चली गई थी, क्योंकि उसका हस्बैंड का आने का टाइम हो गया था। तो फिर वो उनके लिए चाय वगैरह बनानी होती है, तो वो घर चली गई थी। और फिर हम घर आए थे तो फिर देखा पापा ने सामान वगैरह, तो हमें इसलिए वापस जाना पड़ा। बट वहाँ दुकान पे गए तो सेम वही पैकेट वगैरह थे, तो हमने उनसे पैसे ले लिए थे वापस। और पैसे लेके मैंने बहुत दुकानों में पता किया, बट सारी दुकानों में मुझे ऐसे लगा, तो मैंने घर आके पापा को पैसे दे दिए थे। और मैंने कहा खुद ही ले लेंगे अपने हिसाब से। अब समझ भी नहीं आ रहा था कैसे करूँ, फिर मैंने कहा चलो पापा खुद ही ले लेंगे यार, फिर झमेला, फिर जाओ फिर वापस कराओ, इसलिए मैंने नहीं लाया। और बस कुछ नहीं, आज पूरे दिन भर क्या किया, पूरे दिन सिस्टर आई थी और दिन में खाने बनाया था। आज मैंने गाँव की दाल और चावल बनाए थे, आज भी मैंने भी चावल खा लिए थे। मैंने फिर कहा सबके लिए चावल बनाती, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा बाहर, क्योंकि हम शाम को भी इस टाइम पे गए थे तो बहुत उमस हो रही थी, एकदम गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। लग रहा था ऐसा मौसम जैसे बारिश होएगी, बट बारिश वगैरह नहीं हुई थी, उमस हो रखा था। और कल रात को भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि बारिश होएगी, बट बारिश नहीं हुई थी। ऐसे ही मैं 4 बजे करीब बाहर गई थी, तो ऊपर चाँद तारे आ रखे थे, तो कोई बारिश वगैरह नहीं थी। मौसम ऐसा लग रहा है फिलहाल अभी उत्तराखंड में बारिश नहीं हो रही, क्योंकि मेरी हालांकि मेरी नानी से मेरी बात हुई थी कल, तो वो भी बोले थे ऐसे ही, मतलब दिन में बहुत उमस हो रही है, रात को मौसम ठीक हो रहा है, रात को ठीक वगैरह हो रहा है मौसम। बस और कुछ नहीं, थकान इतनी ज़्यादा हो गई ना मेरे, मतलब नींद से आ रही है आँखों में, बट अभी नहीं सोऊंगी, पहले खाना वाना बना दूँगी, मतलब रोटी वगैरह बना देती हूँ सास ससुर के लिए, अपने लिए, हस्बैंड के लिए। उधर पनीर की भुजिया बना देती हूँ, फिर दूध भी गर्म करना है। दूध भी मैं अभी लेके आई थी, क्योंकि मॉर्निंग में दूध खत्म हो गया था, और मैंने टोंड दूध लाती हूँ। टोंड मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं, वो कहते टोंड दूध में पानी पानी मिला होता है, इसलिए फुल क्रीम लाई थी, मदर डेयरी से लेके आई थी फुल क्रीम, और पनीर लेके आई थी। मतलब मुझे पनीर खाना है, तो मैं उनके लिए पनीर ही लेके आ गई थी। और फिलहाल कुछ नहीं, अभी बस बैठी हुई हूँ, थोड़ा फ़ोन वगैरह चला रही थी, तो बस बैठी हुई हूँ, अभी आटा वगैरह गूँथती हूँ। और गले में मेरा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। और कल मैं, जैसे मैंने ब्लॉग में बताया था, कल मैं किसी काम से गई, जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में बताया था, मैं किसी काम से बाहर गई थी। मेरा वो काम पूरा हो चुका है, और मतलब ख़त्म करके आई थी अपना काम। सिस्टर और मैं गए थे, और कल मैं सिस्टर के घर पे रुकी थी, और उनकी जेठानी ने ही खाना बनाया था। मतलब हम 1 बजे तक घर आ गए थे, 12:40 पे 12:30 बजे तक घर आ गए थे हम लोग। फिर उनकी जेठानी ने बनाया खाना, पुलाव बनाया था, फिर वहीं पर मैं 5 बजे तक वहीं रही थी। तो कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि थकान भी हो गई थी इतनी ज़्यादा, बाहर से आके मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। फिर घर आके खाना वाना बनाया, भिंडी की सब्ज़ी रोटी बनाई थी, फिर वही है, फिर मैंने कल ब्लॉग नहीं बनाया। आजकल मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही, क्योंकि तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग बना रही हूँ। और जब ब्लॉग मैंने डाले भी, अपलोड भी किए यूट्यूब पे, मेरे पहले के बनाए ब्लॉग हैं, उनको मैंने अपलोड किए, क्योंकि मैं ब्लॉग बना ही नहीं रही आजकल, हिम्मत नहीं हो रही ब्लॉग बनाने की, क्योंकि एक तो गर्मी है, ऊपर से फिर घर का काम होता है, और फिर अपनी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए नहीं बनाया। और फिर मुझे अपने काम से बाहर जाना पड़ता है, तो फिर वो तो फिर डॉक्टर के चक्कर लगाना, बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, बट वही है। और कुछ नहीं, तो बराबर से सोच रही हूँ आटा गूँथ देती हूँ। और सोच रही थी जब मैंने कल का, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा क्लिप डालूँगी, जैसे मैंने कल गई थी वहाँ की मेरी क्लिप है, आज मैं गई थी वहाँ की मेरी क्लिप है, तो इसको मैं अपलोड कर दूँगी। और कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग बना पाऊँ, बट नहीं हो पाता है, क्योंकि कंडीशन ऐसी नहीं होती है, क्योंकि मैं मॉर्निंग से लेकर शाम तक मेरा काम ही काम होता है। मॉर्निंग में उठती हूँ 6 बजे, उसके बाद मैं वॉक वगैरह जाती हूँ, और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह बनाओ, झाड़ू पोछा करो, कपड़े वगैरह धो। जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग में बताया था, मेरी ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनसे ज़्यादा काम वगैरह नहीं करवाती। हालांकि वो सब्ज़ी वगैरह बनाते थे पहले, बट मैं अभी उनसे काम नहीं करवा रही, क्योंकि उनका पैर ठीक नहीं हुआ है। डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है, अगर वो ठीक होते तो गाँव चले जाते हैं। अब वो गाँव नेक्स्ट मंथ जाएंगे, राखी होने के बाद ही जाएंगे, क्योंकि मेरी सास के भाई घर पर आते हैं राखी बंधवाने, तो राखी के बाद जाएंगे। तो अच्छा है, मैं भी मायके रह के आ जाऊँगी थोड़े दिन, 4-5 दिन रह के आ जाऊँगी, फिर पता नहीं कब जाना होगा मायके। और फिलहाल
मेरे मौसी की लड़की की शादी की डेट भी फिक्स हो गई। 2-3 दिसंबर, 2 तारीख उसकी मेहंदी, 3 तारीख उसकी शादी है, फिक्स हो गई। कल उसका मैसेज भी आया था, उसमें मुझे बोला है आने के लिए। अब देखते हैं, तब तक का भी बहुत टाइम है, तब तक का देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। फिलहाल मुझे अभी अपने वहाँ पे भी जाना है, कुमाऊँ में भी जाना है। फिलहाल देखते हैं कैसा कैसा होता है। अभी तो फिलहाल अगस्त ही चल रहा है, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बहुत टाइम है अभी। तो फिलहाल मैं फिर कर लेती हूँ, आटा गूँध लेती हूँ और खाना वाना बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर। तो टाइम हो गया 11:45 का और अभी खाना वाना बना लिया है, खाना वगैरह खा लिया है। यहाँ पे हस्बैंड खाना खा रहे हैं और मैंने खाना खा लिया, बस सोने की तैयारी हो गई है। सोने की तैयारी, अब रात के यहाँ इतने ज़्यादा मच्छर काटते हैं ना, हद से ज़्यादा मच्छर काटते हैं, तो मैंने ओडोमॉस वगैरह लगा लिया। ओडोमॉस मेरे हस्बैंड लेके आए थे, अभी उनके लगाना बाकी रह गया है। मैं तो रात को ओडोमॉस ही लगा के सोती, क्योंकि मुझे होती है बड़ी दिक्कत रात को। मच्छर यहाँ ना मच्छर बहुत ज़्यादा हो गया। और ये मेरे हस्बैंड लाए थे ओडोमॉस, इसका कवर जो है वो मैंने रख रखा है वहाँ पे, और अभी मैंने अपने लगा दिया। अब अपने हस्बैंड के लगाऊंगी और फिर उसके बाद सो जाएंगे। अभी लाइट वगैरह जल रही, क्योंकि 11 बजे तक आते हैं तो उनका खाना लेट ही होता है। बट मैंने तो खाना खा लिया, मैं टाइम से खा लेती हूँ, मुझे भूख लग रही थी तो मैंने खा लिया और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। रात को मैं थोड़ा रिलैक्स कपड़े पहनती हूँ बस, और कुछ नहीं। बस यही है जो पूरा दिन भर करती हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कोशिश करूँगी डेली ब्लॉग बनाने का, बट कुछ कंडीशन की वजह से ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ डेली। तबीयत वगैरह भी ख़राब रहती है, फिर पापा की भी तबीयत ख़राब होती है, घर का काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में। हम अपनी लाइफ, डेली रूटीन लाइफ दिखाते हैं आपको कि हम ऐसा कर रहे हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो हम लोग आप लोगों को दिखा नहीं सकते हैं। बट कोशिश करूँगी कि रोज़ ब्लॉग बनाऊँ और अच्छे ब्लॉग लाऊँ आप लोगों के लिए। फिलहाल ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया, और मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। बाय।